हे भगवान प्लीज 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 नीट 2025 की तरह डिफिकल्ट पेपर मत बता देना, प्लीज प्लीज मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हो ना तो इस वीडियो को देखो। लिटरली मैं बता रहा हूं कि इस वीडियो में मैं जो एनालिसिस बताने वाला हूं ना, उसको देख के आप खुद कहोगे कि हे भगवान प्लीज नीट 2025 जैसा ही डिफिकल्ट पेपर बना देना, मेरे लिए सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा। ये कंपैरिजन ध्यान से देख लो। जो भी नीट 2026 के लिए तैयारी कर रहा है और लग रहा है ना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, आप समझो मैं जिस एनालिसिस की बात कर रहा हूं वो आपके लिए बहुत आसान कर सकता है सिलेक्शन, उस अप्रोच से जाने पर। क्या है वो बात, अब मैं डिस्कस करता हूं। आपके सामने मैंने दो पेपर लगा रखे हैं, ठीक है। दोनों पेपर हैं, ये 2025 का है, ये 2024 का है। पूरे मैंने एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया है कि कौन सा क्वेश्चन इजी, कौन सा मीडियम, कौन सा डिफिकल्ट। तीन कैटेगरी में बांटा, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। हर एक क्वेश्चन आप देखो, पूरे नीट 2025 के हर एक क्वेश्चंस को मैंने देखा कि कौन सा इजी है, कौन सा मीडियम है, कौन सा हार्ड है। ये पूरा 2025 का पेपर है, ठीक है। किसने दिया होगा पता होगा, ये 2024 का है। इसमें भी मैंने सेम काम किया 2024 वाले में, कौन सा इजी क्वेश्चन है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा हार्ड क्वेश्चन है। तो वो बात अलग है कि 2024 में हार्ड ढूंढने पर मुश्किल से कोई क्वेश्चन मिला, लेकिन ये देखो एक प्रॉपर मैंने क्लैरिटी के साथ एक नॉर्मल बच्चे के हिसाब से सारी चीजें मैंने यहाँ पे इजी, मॉडरेट, हार्ड लिखा है नीट के बच्चे के हिसाब से। 2025 में हार्ड क्वेश्चन 8 थे 45 में से, मीडियम 18 थे और इजी 19 क्वेश्चन थे। 2024 में इजी क्वेश्चन 28 थे, मीडियम मॉडरेट लेवल के 20 थे और हार्ड लेवल के 2 थे। चलो इन सारी चीजों को अपन ले आते हैं अब यहां पे। ये देखो नीट 2025 में ये था, 24 में ये था और 25 में ये था। अब बात करते हैं कि कौन सा ज्यादा बेटर है। आपको नो डाउट देख के लग रहा होगा कि यार ऑब्वियस सी बात है सर, ये आसान है, देखो तो सही कितने इजी, कितने आराम से। ऐसा नहीं है, अब ध्यान से सुनना मेरा एनालिसिस। देखो नीट 2024 में जो कट ऑफ गई थी ना, वो 650 नंबर के आसपास गई थी। 650 नंबर, 650 का मतलब समझते हो, 720 में से 650 मतलब आप 70 नंबर का क्वेश्चन छोड़ सकते हो, गलत कर सकते हो, टोटल 70 नंबर कम कर सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि 70 नंबर जो है वो सारे फिजिक्स में कम करोगे भाई, कुछ ऐसा तो है नहीं। सभी के बायो में तो 360 आ रहे हैं, केमिस्ट्री में 180 आ रहे हैं, सिर्फ फिजिक्स में लोटे पड़े नहीं ना। तो मेरा मानना यह है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के हिसाब से बायो में 20 नंबर का गलत कर दिया, केमिस्ट्री में 20 नंबर का गलत कर दिया और फिजिक्स में 30 नंबर का, मतलब ये मिनिमम लेवल पे चला जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ये गलतियां कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको सिलेक्शन के लिए नीट 2024 में 150 नंबर फिजिक्स में लाने पड़ेंगे। चलो ठीक है, अब चले 2025 पे आते हैं। 24 की बात ये थी। 2025 में जो कट ऑफ है वो लगभग 530 के आसपास गई थी। मैं 550 ले लेता हूं, 550 नंबर की कट ऑफ ले लेता हूं। 550, 720 मतलब 650, 150 हो गया, 170 हो गया। मतलब 170 नंबर जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा आप गलत कर सकते हो, छोड़ सकते हो, मतलब कम कर सकते हो 170। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे फिजिक्स में ही कम होंगे भाई, सारा ही सब कुछ पेपर टफ था, केमिस्ट्री भी अच्छा था, बायो भी अच्छा था। तो 170 में मैं मान लेता हूं कि चलो भाई 30 नंबर मान लेते हैं कम हो गए बायो के। केमिस्ट्री के 40 नंबर केमिस्ट्री में कम मान लो, तो 70, 100, चलो और कम करो। इसमें बायो भी इतने नंबर नहीं आ रहे थे, हकीकत बता रहा हूं, बायो में भी इतने नंबर नहीं थे। मतलब 40 नंबर ले लो, 50 नंबर ले लो, 90 लोगे ना तब भी कितना बचता है, 80 नंबर बचता है। मतलब नीट 2025 में मैंने बहुत से बच्चों से बात किया, ऐसे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं जिनके फिजिक्स में मार्क्स 100 आ रहे हैं, उससे भी कम वाले सेलेक्ट हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। और यहां 150 से नीचे आते ही भाई नहीं हो रहा सिलेक्शन, दोबारा से तैयारी करो। अब इससे क्या मतलब समझे, अभी देखना, अभी एनालिसिस बाकी है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं आपको। फिजिक्स में इजी 28, मॉडरेट ये। देखो मेरा मानना क्या है कि आप पेपर कैसा भी आए, आपको सिलेक्शन के लिए पता है मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है ना सिलेक्शन के लिए, आपको पूरे पेपर में जितने भी इजी हैं सारे इजी करो, मॉडरेट जो हैं 50% करो। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, नहीं हो हाई फाई, आप इजी इजी कर लो, मॉडरेट आधे कर लो, हार्ड छोड़ दो।
छोड़ दो, करो साहब। 28 इजी कर लिए, मॉडरेट 20 कर लिए, 20 में से 10 कर लिए। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, 2024 में टोटल 50 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको 45 करने थे। अब ऐसा तो है नहीं कि ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ, मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में सिर्फ आपको सारे हार्ड वाले मिलेंगे, इजी वाले मिलेंगे। हार्ड तो आपको करने ही नहीं थे, छोड़ दो उसको। तो यदि आपको 45 छांटने थे, मतलब ऑप्शन में थे, तो कुछ ऑप्शन में इजी वाले भी रहे होंगे, कुछ मॉडरेट वाले भी रहे होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि भाई आपको पास 45, 2026 में 45 क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो इजी के लगभग मान लो 25 क्वेश्चन इजी के हो गए और 2 इसमें से कम कर दिया था 18 क्वेश्चन। आप किसके हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, पर मैं नीट 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक जा रहा हूं कि आपको 5 क्वेश्चन तो छोड़ने हैं ना भाई, वो तो ऑप्शन वाले हैं ना, आपको 50 क्वेश्चन ही 45 क्वेश्चन ही मिलेंगे ना। तो मैंने 5 क्वेश्चन 3 इसमें से उड़ा दिए, 2 इसमें से, तो आपके पास ये बचे 25 इजी बचे, 18 मॉडरेट बचे। 25 इजी कर दिया आपने और मॉडरेट में सिर्फ आधे ही कर पाए और हार तो किया ही नहीं आपने। तो कितने हो गए, 25 प्लस 9 कितने हो गए भाई, 34 क्वेश्चन। 34 फिजिक्स में आपको करने ही करने पड़ेंगे। इतना ये देखो कर दिया, इससे कितने मार्क्स आए, सिर्फ आपने क्या किया, इजी किए, मीडियम आधे ही किए, सारे नहीं आधे, हार तो किए ही नहीं। आपके मार्क्स आए कितने, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 13, 136। तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मतलब सारे इजी करके आधे मॉडरेट करके 24 में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। चलो 25 की बात करते हैं। यहां देखो 19 क्वेश्चन इजी थे, सारे इजी कर दिए। 8 क्वेश्चन हार्ड थे, छोड़ दिए, करने ही नहीं है, ये तो थे ही नहीं आपके लिए। 18 क्वेश्चन मॉडरेट थे जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी थी, थोड़ा फॉर्मूला इधर उधर करना पड़ रहा था, उसमें से आधे कर पाए आप, आधे कर पाए। तो 19 तो ये कर दिए और आधे ये कर दिए। बताओ कितने हुए, 9 दूनी 18, 1 और ये 2, 28। कितने मार्क्स बने साहब 28 के हिसाब से, गुना 4, 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8, 9 10 11, 113 नंबर चाहिए। कितने, 100। आराम से मजे में सिलेक्शन। मतलब आपको सिर्फ इजी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड या डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चन, ज्यादा कुछ घुमा फिरा के नहीं, वो करने हैं। मॉडरेट क्वेश्चन जिसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा है, उसका 50% करना है। सिलेक्शन हार्ड पेपर में हो गया भाई। लेकिन पता है बच्चा बिगड़ा कहां, बच्चे का बिगड़ा ये कि उसको ये ही नहीं पता कि मुझे आता क्या है, उसको ये ही नहीं पता, वो फालतू में हार के लगा है। उसको अपनी शक्तियों के बारे में जिसको नहीं पता वो युद्ध हार गया, सिंपल सी बात है। जिसको अपनी ताकत के बारे में पता है, अपनी कमियों के बारे में पता है, वो जीत गया, वो अपने युद्ध को उसी हिसाब से लड़ता है। यहां पे सिलेक्शन मेरे हिसाब से, मेरा मानना यह एक नॉर्मल एक एवरेज बच्चे के हिसाब से मैं बात करूं, यहां सिलेक्शन लेना मुश्किल था और 2025 में सिलेक्शन लेना आसान हो गया। ये कट ऑफ है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये कट ऑफ बोल रही है, आप बच्चों का एनालिसिस मार्क्स पेपर के हिसाब से बता रहा हूं। तो दुआ करो कि 2026 में, दुआ क्या, 99% है, 99% अभी बता रहा हूं, पेपर अच्छा आएगा, ठीक है ना, इजी नहीं आने वाला। आप बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, 10th का 12th का कुछ भी उठा के देख लो, आप जेई का पेपर उठा के देख लो, हर पेपर अच्छे बनाए जा रहे हैं। वो अब समय गया, ये समय गया। अब आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत डिफिकल्ट भी नहीं तो अच्छे लेवल पे पेपर मिलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूं, यदि आप अपनी शक्तियों को जानते हो, उनको सही से यूज करना जानते हो, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अब यदि लग रहा है कि सर अब ठीक है, मान लो चलो ये देखो मैक्सिमम चांस है कि ऐसा आएगा, हार्ड आएगा, तो देखो मेरा मानना है कि आपको सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन सिक्योर, अपनी सीट, गवर्नमेंट सीट सिक्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे इजी, 50% मॉडरेट, हार्ड करने ही नहीं है, करने ही नहीं है, वो है ही नहीं आपके लिए पेपर में क्वेश्चन। सिलेक्शन सिक्योर, अच्छी रैंक लानी है, मॉडरेट 60% कर दो, और अच्छी लानी है मॉडरेट 70%, हार्ड करने ही नहीं है, वो आपके लिए है ही नहीं। समझ रहे हो, मैं खासकर उस बच्चे से बात कर रहा हूं अब, जो इस मोमेंट पे आके सोचता है मेरा तो नहीं होना। मैं बता रहा हूं तेरे को, अभी भी ईमानदारी से मेहनत कर ले, इसके ऊपर कर ले, तू कर लेगा, मेरे को पता है तू कर लेगा, कोई भी कर लेगा यार। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट थ्योरी, नोट्स में क्वेश्चन में, नोट्स में चीजें लिखवा रखी है, वो सही सीधा, वो अच्छे से कर ले, हार्ड तेरे लिए नहीं है। अब लग रहा है सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को तो, देखो भाई यहां पे सिलेक्शन के लिए 2 अप्रोच हो सकती है। एक, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो, लेकिन
उसमें एक दिक्कत है, करो लेकिन उसको अच्छे लेवल तक करो, फिर कि उसमें इजी कैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आएगा, नो डाउट आएगा, श्योर शॉर्ट आएगा। टॉपिक्स लिस्ट मैंने भी दे रखी है, उसमें सब पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसपे इजी आएगा या हार्ड आएगा कुछ नहीं पता, क्योंकि ऐसे थोड़ा ना पता है कि भाई हर बार सरफेस टेंशन का क्वेश्चन ही हार्ड देगा ना, कुछ पता नहीं है, अगली बार सेमीकंडक्टर से हार्ड आ जाए, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक अप्रोच तो है कि आप इंपॉर्टेंट पढ़ो लेकिन हर लेवल की तैयारी कर लो, चाहे कैसा भी आ जाए मैं फोड़ दूंगा। दूसरा तरीका क्या है, आप सब कुछ पढ़ो एक नॉर्मल लेवल तक, हार्ड लेवल जाओ ही मत, आप नॉर्मल लेवल तक पढ़ो, चीजें एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ो, आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अच्छे से करना सीख जाओ, आप बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे अप्रोच कर लो, हर चीज आती है आपको लेकिन एक लेवल तक, आपको हाई फाई नहीं आता, उससे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है ना भाई, किसने मना किया? आप ये करो सारे इजी 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 इजी, मॉडरेट में आधे चाटे किए, हो गया आपका सिलेक्शन। तो ये चीज को समझो, फिजिक्स आपको डर लग रहा है ना, वो डरा रही है, एक्चुअल में फिजिक्स में अच्छे क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं, पर वो आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए नहीं है, करने ही नहीं है वो। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो चुपचाप लोग काहे हल्ला करना है भाई अपने को। और यदि चाहते हो कि सर अब पूरा मैं एकदम पढ़ लूं, देखो ये आपने कहीं से पढ़ रखा है, प्रैक्टिस उस हिसाब से कर लो, लेकिन मान लो अभी आपको लग रहा है कि यार मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ फैला पड़ा है, सर समेट दो मेरे सिलेबस को, कर दो अच्छे से, बचे हुए समय में मैं कैसे यूज कर सकता हूं, तो उसका सोल्यूशन है ये स्मार्ट वन शॉट। हम स्मार्ट वन शॉट स्टार्ट कर रहे हैं, 26 से स्टार्ट है बायो की, और 28 को पहला फिजिक्स का सेशन है। देखो इसका बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है, मैंने पूरी फिजिक्स को 4 हिस्सों में तोड़ा, 4 हिस्सों में, 3 दिन क्लास 11th बुक 1, 3 दिन क्लास 11th बुक 2, फिर 3 दिन क्लास 12th बुक 1, फिर बुक 2, लेकिन लगातार नहीं। 3 दिन आपको पढ़ाऊंगा सारी थ्योरी, बेसिक बेसिक जितनी भी चीजें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सारे पढ़ा दूंगा, फिर आपको होमवर्क दूंगा 4-5-6 दिन के लिए, आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करूंगा, आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, आप करोगे आराम से मस्त, फिर ये सब कुछ यूट्यूब के ऊपर स्मार्ट वन शॉट सर्च करो, आपको दिख जाएगा, उसको फॉलो करो प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। मैं पढ़ा करके आपको निखारने पे ज्यादा काम करूंगा, और वो सारा काम यहां हो रहा है टेलीग्राम चैनल पे। यदि आपने नीट 2026 की तैयारी कर रहे हो और ये जो नहीं किया है ना, आपकी सबसे बड़ी गलती तो यही हो रखी है, क्योंकि यहां पर मैं वही स्मार्ट, इसे स्पेसिफिक उन बच्चों के लिए जो इस लास्ट टाइम को सही यूज करके चीजों को सही से समेटना चाहते हैं, बेसिक से चीजें पढ़ना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं जाना चाहते, हमें सिलेक्शन, हमें सीट चाहिए, बस एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट, मुझे नहीं चाहिए AIR 1, ये उनके लिए है, उनके लिए है। अभी ज्वाइन कर लो। तो मैं क्या है 3 दिन फिजिक्स का, मैं पूरा प्लानर मैं आप समझा भी दूंगा कैसे मैं फिजिक्स करूंगा स्मार्ट वन शॉट में, लेकिन मैं ये सिर्फ आपको जगाने के लिए कि टफ पेपर से डरना बंद करो, टफ पेपर को समझदारी से सोल्व करना शुरू करो, सिलेक्शन आसान हो जाएगा। डर गया सो मर गया, और जिसने लड़ाई लड़ी सही ढंग से वो जीतेगा भाई, देखो सिंपल सी बात है। तो फेज 1, 4 फेज हैं, जिसमें फेज 1 का प्लानर आपके पास ये है, और ये 26 से स्टार्ट हो गया। फिजिक्स जो है इन 3 दिन होने वाली है, 28, 1 और 2, फिर इन 3 दिन के बाद लगभग 7-8 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपसे कभी आपसे कभी क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे, ये सब टेलीग्राम पे चलने वाला है। फिर आपको टेस्ट दिया जाएगा, आपका कैसा परफॉर्मेंस है वो देखा जाएगा, फिर उसके बाद फेज 2 स्टार्ट होगा, और 12 अप्रैल तक पूरा सिलेबस, 12 अप्रैल तक, 26 फरवरी से स्टार्ट होकर के 12 अप्रैल तक लगातार लगभग 40 दिन का समय, तो पूरा सिलेबस अच्छे से डिटेल में करवा करके टेस्ट वेस्ट ले लिया जाएगा, प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट देना और नीट फोड़ किया जाना, सिंपल। काहे फालतू में भटकना भाई, वाई फियर जब एसीपी हियर, ठीक है। तो कमेंट करके जाओ कि सर अच्छे से फॉलो करूंगा, लेकिन अब ये डरना छोड़ दो कि टफ पेपर आ गया तो क्या होगा, टफ पेपर आ गया तो तेरा सिलेक्शन होगा यदि इस अप्रोच से चलेगा तो, ठीक है। मिलते हैं स्मार्ट वन शॉट के सेशन में।